मैंने उपवास तब से ही छोड़ दिए है जब से मुझे एसिडिटी होने लगी। मेरे घर में तो कोई उपवास करता नहीं, क्योंकि बहुत बार हम सब लोगों को एसिडिटी होती है, इसलिए उपवास करना ही हमने छोड़ दिया है। बट भाई मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, एवरेज है थोड़ा बहुत, तो क्या ज़रूरी है कि उपवास किया जाए? देखो भाई, मुझे ना हर 2-2 घंटे में या 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को लगता है। बगैर भूखे तो मैं कैसे भी करके नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। ऐसे बहुत सारे सवाल आपने सुने होंगे। और लेकिन क्या उपवास सच्चे में करना चाहिए? उपवास करना चाहिए तो किसे करना चाहिए? उपवास किसे करना चाहिए इससे इम्पोर्टेंट है किस तरह से उपवास किया जा सकता है, और क्या वो मेरे बॉडी के लिए या मेरे शरीर के लिए वो लाभदायक भी होगा। ऐसे कितने सारे सवाल होते हैं। बहुत लोगों ने उपवास करके छोड़ दिए, उनका एसिडिटी बढ़ गई, और बहुत सारे मिथ्स जो है अभी चल रहे हैं कि उपवास नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। बहुत प्रोलॉन्ग फास्ट कुछ लोग कर लेते हैं, 10-10 दिन का उपवास करते हैं, नवरात्रि में उपवास करते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा उपवास के बारे में या फास्ट के बारे में हम जानने वाले हैं। हाय, माई सेल्फ राम केदार, आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच एंड आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रोजेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट। नाउ आई एम वर्किंग विद द इंटरनेशनल कंपनीज एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं फास्टिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, सबसे पहले समझते हैं कि उपवास क्या होता है। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब, जैसे हम संस्कृत लेते हैं, उप और वास, दो चीज़ है। उप मतलब पास और वास मतलब रहना, मतलब पास में रहना। अब आप बोलोगे किसके पास रहना? तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो बोलोगे कि भगवान के पास रहना है, गुरु के पास रहना है, इष्ट के पास रहना है। और आप अगर साइंटिफिक बोलोगे या फिर कुछ और बीच में अगर आप बोलोगे कुछ कि किसके साथ रहना, तो बहुत लोग बोलेंगे अपने खुद के साथ में रहना है, खुद को समय देना है, उसको बोलेंगे फास्ट या उपवास। लेकिन ये दोनों चीज़ें कहीं को रिलेट करी तो हम देखेंगे कि अगर हम अपने साथ, आज हम हेल्थ के बारे में देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमें खुद के साथ रहना है ताकि बॉडी को और ज़्यादा नरिश कर सके और ज़्यादा हील कर सके। तो उसके पहले हमें उपवास समझना पड़ेगा क्या चीज़ है। तो आज हम दोनों तरीके से समझेंगे कि उपवास क्या चीज़ है, और उपवास सबसे पहले ये समझेंगे कि उपवास हमें क्यों करना चाहिए। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक है स्पिरिचुअल तरीका और दूसरा है साइंटिफिक तरीका। पहले हम स्पिरिचुअल तरीके से समझते हैं कि उपवास क्यों करना है। देखो, हम आज से ही उपवास नहीं कर रहे दोस्तों, पीढ़ियों से, हमारे दादी से, परदादी से, नाना से, उससे भी और कितने ज़्यादा होंगे, पीढ़ियों से हम उपवास करते आए हैं। यहाँ तक कि हमारे उपवास जो है कुछ रिलीजियस से भी ऐसे अटैच हो चुके हैं कि उसके बिना तो हमारा रिलीजियस या हमारा व्रत या कुछ भी स्पिरिचुअल थिंग्स हो या आध्यात्मिक थिंग्स हो या फिर धार्मिक थिंग्स हो पूरी नहीं होती। नवरात्रि आए तो फास्ट करेंगे, कुछ ओकेजन रहा तो फास्ट करेंगे, या फिर कुछ लोग तो एक गुरुवार, शुक्रवार या किसी भगवान को मान के फास्ट कर लेते हैं, और कुछ एकादशी का व्रत होता है तो उसमें भी फास्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये तो तय है कि उपवास आज की प्रक्रिया नहीं है, फास्ट करने की आज की प्रक्रिया नहीं है, बरसों से हम उपवास करते आ रहे हैं। ये पहली बात। उसके पीछे का हम आज कारण जानेंगे कि हमारे साथ में उपवास में हम आध्यात्मिक तरीके से क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भी हम उपवास करते हैं तो पहले समझते हैं कि हमारा जीवन चक्र किस तरह से चलता है आध्यात्मिक तरीके से। हम जिस तरह से काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो चलाने के लिए हमें ऊर्जा लगती है, और वो जो ऊर्जा होती है वो हमें मिलती है ब्रह्मांड से, जिसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांडिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं चेतना शक्ति, जिसको बोलते हैं चेता शक्ति, या हम यूँ कहें कि हम इसको एक नाम देंगे जीवन शक्ति। अब ये जीवन शक्ति अपने हर बॉडी का हर काम करने के लिए अपने अंदर मौजूद होती है, और कुछ हम जब आराम करते हैं, नींद लेते हैं, उस समय भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और अपने काम करती है। फॉर एग्जांपल, खाना पचाना हो, पूरे शरीर में रक्त का संचार करना हो, अपन सोने के बाद में अपने बॉडी का हीलिंग हो, रिपेयर हो, अपने बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया हो, अपने आप ठीक करना हो, अपने बॉडी को अगर कुछ जख्म हुई है तो अंदर से घाव भरना हो, हड्डी टूटी हो या फिर कुछ भी जोड़ना हो, तो यही वो चेता शक्ति है कि वो अपने आप में अंदर से काम करती है और वो अपने आप को अंदर में हील करती है। अब देखिए, अपनी बॉडी अंदर से जब हम सो रहे तब तो हील हो ही रही है, तब तो अंदर से अपने आप को दुरुस्त कर ही रही है। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं खाते हो तो वो जो शक्ति है जो पचाने में लगने वाली थी, मतलब देखो, आप अगर आपका दिनक्रम देखोगे ना, तो आप सुबह 6 बजे से या 7 बजे से आप देखोगे कि चाय अंदर डाली, उसके बाद में खाना नाश्ता अंदर डाला, उसके बाद में खाना अंदर डाला, उसके बाद में स्नैक्स ऑप्शंस, टी, और रात का डिनर भी। ऐसे बहुत सारे दिन ब दिन हम जो भी है वो खाते ही रहते, और हमारी जीवन शक्ति उसको पचाने में और उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करने में लग जाती है। उसको अपने बॉडी रिपेयर के लिए जितना समय चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। मतलब आप एक समझ
समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक तरीके से कि अपनी जीवन शक्ति जो है वो किस तरह से काम करती है। अब देखिए, हम उपवास जब करेंगे तब अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पे इस तरह का उपवास नहीं बोल रहा हूँ कि साबूदाना खा लो या फिर कुछ फल खा लो या सेब खा लो या फ्रूट खा लो या फिर कुछ कंदमूल और फल खा लो, उसको मैं उपवास में नहीं गिनूंगा। हाँ, मैं हल्का आहार, बॉडी पे कम लोड डालना या चेतना शक्ति पे या जीवन शक्ति पे कम लोड डालना, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसको फास्ट नहीं मानता, क्योंकि कुछ भी अंदर डालने से क्या होता है, अपनी जो जीवन शक्ति की ऊर्जा है वो उसको पचाने में चली जाएगी। अब ऐसा मान लेते हैं कि हम कुछ भी अपने अंदर नहीं डाल रहे हैं तो वो जीवन शक्ति तो वहाँ तक मौजूद है। अब कुछ भी अपने अंदर नहीं डाल रहे हैं तो उसको पचाने के लिए जीवन शक्ति खर्च नहीं होगी। फिर ये जीवन शक्ति क्या करेगी, अपने खुद की तरफ ध्यान देगी, मतलब खुद के बॉडी की तरफ ध्यान देगी और उसको किस तरह से हील किया जा सकता है, किस तरह से नरिश किया जा सकता है, वो पूरा का पूरा संचालन अपने हाथ में लेके अपने बॉडी को हील करना शुरू कर देगी। और आपने कभी कभी ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जब खाना नहीं खाते हो तो आप बहुत हल्का महसूस करते हो, बहुत लाइट महसूस करते हो, और तब जाके वो चेतना शक्ति वहाँ पे काम करती है। इसके विरुद्ध जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नींद जैसे आना शुरू हो जाती है, आपका दिमाग जो है वो भारी पड़ जाता है और कुछ देर के लिए हम विश्रांति लेनी पड़ती है, जिसको दोपहर की झपकी भी हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी शक्ति जो अपनी बॉडी की खाना पचाने में चली जाती है। और जब आप उपवास करते हैं वही शक्ति आपके बॉडी रिपेयर को, आपके माइंड रिपेयर को मिलती रहती है और आप बहुत अच्छी तरह से हील हो पाते हैं। अब जानते हैं साइंटिफिक तरीका, कि साइंटिफिक तरीके से उपवास के बारे में क्या कहता है। मतलब इसमें भी बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि नोबेल पारितोषिक भी इस चीज़ में मिला है। फास्टिंग के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रबंध यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साइंटिफिकली स्टडी फास्टिंग के ऊपर हो चुका है, उपवास के ऊपर हो चुका है। एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनका नाम था योशोमी, तो उन्होंने 2016 में एक नोबेल पारितोषिक उनको दिया गया, किस लिए कि ऑटोफेजी के लिए, मतलब अपना शरीर खुद को किस तरह से रिपेयर करता है, अपने अंदर जो गंदी चीज़ें पड़ी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और सारी चीज़ें किस तरह से रिपेयर करता है, इसके लिए उनको एक नोबेल पारितोषिक 2016 में दिया गया है। अब अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब यह है कि अपना शरीर खुद को ठीक करता है, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब हम उसको एक साइंटिफिक तरीके से देखते हैं कि अगर हम कुछ देर नहीं खाते हैं तो क्या होता है। यहाँ तक पूरा रिसर्च हो चुका है दोस्तों। जब आप कुछ खाना नहीं खाते हो या खाना खाने के बाद 0 to 4 आवर्स अगर हम ये स्पैन लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बॉडी का ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जो है लीवर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा या फिर मसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। उस समय में जो है हमारा इंसुलिन हाई रहेगा, जो भी ग्लूकोज बॉडी में जाएगा वो पूरी तरह से अपने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या तो एक तो लीवर में जाएगा या फिर मसल्स में जाएगा। लेकिन आप अगर 4 घंटे से लेके तो 16 घंटे का अगर फास्ट करते हैं, मतलब कुछ भी उस दौरान अपने बॉडी में नहीं डालते हैं, तो फिर अपना शरीर जो है, अपनी बॉडी जो है वो लीवर से अपना जो है ग्लूकोज लेना शुरू कर दिए, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोसिस। मतलब जो ग्लाइकोजन अपने लीवर में स्टोर्ड हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ग्लूकोज में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो बॉडी को फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अपनी जो बॉडी है वो लीवर से ग्लूकोज लेना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप 16 to 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स का अगर फास्ट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, जो अपना जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो क्या करेगा, आप उसको कुछ खाना नहीं दे रहे तो वो ग्लूकोज तो लीवर से लेगा ही लेगा, लेकिन जो ब्लड में पड़ी हुई चीज़ें होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स होंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे, उससे फ्यूल लेगा, ग्लिसरॉल से फ्यूल लेगा, या फिर लैक्टिक एसिड जो अपने मसल्स में बनता है उससे फ्यूल लेगा। तो ये सारी चीज़ें लेके, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये सारी चीज़ों से वो ग्लूकोज बनाएगा और अपनी बॉडी को चलाएगा। अब आता है अगला पड़ाव, जब आप 24 से 48 घंटे का फास्ट करते हो दोस्तों, बॉडी के अंदर कुछ भी ग्लूकोज या शुगर से बनी हुई या ग्लूकोज भरी चीज़ें नहीं डालते हो, कोई कंदमूल फल वगैरह या जिसमें ग्लूकोज हो, ना फ्रूट्स डालते हो, कुछ भी नहीं डालते हो, वो सिर्फ पानी पीते हो, उस समय में अपनी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। और ब्रेन तो ग्लूकोज के बगैर रह ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उसका फंक्शन ही नहीं चल सकता। तो उस समय पे जो ब्रेन जो है या फिर ब्लड जो है, ब्लड में जो है या हमारी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर तरह का मैकेनिज्म यूज़ करती है जिसको कहते हैं कीटोसिस। मतलब जो अपने अंदर फ्लैट ग्लोब्यूल्स भरे पड़े हुए
हुए अपने अंदर जो विसरल फैट्स है या अंदर के जो भी फैट भरे पड़े हैं, चर्बी भरी भरी पड़ी हुई है, उसको वो यूटिलाइज करता है और उससे ग्लूकोज की प्रक्रिया शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं कीटोसिस। और जब कीटोसिस जब होता है दोस्तों, तो अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, अपने को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जो लोग फास्ट करते हैं ना, उनको एक नशा सा लगने लगता है, वो बार बार फास्टिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो नशा 48 आवर्स के बाद ही शुरू होता है, जहाँ फैट बर्निंग की प्रोसेस अच्छे से शुरू होती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, भले ही किस तरह का फ़ायदा मिले हमें, आध्यात्मिक तरीके से मिले या चाहे साइंटिफिक तरीके से मिले, लेकिन उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। उपवास के बहुत सारे फ़ायदे। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि आपका वज़न कुछ न करते हुए मेंटेन रहता है। आपका जो चर्बी लेवल है, अंदर का फैटी एसिड है, मोटापा है, वो चर्बी जलने लगती है कुछ न करते हुए भी, वो भी बॉडी को आराम देते हुए भी वो चर्बी कम होने लगती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटिक, मोटापा के रिपोर्ट्स जो है ना, ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट, वो भी बहुत हद तक कम होने लगते हैं। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसे बहुत लोगों में देखा गया है और ऐसा होता भी है। उसके बाद में आपका जो स्किन है वो ग्लो करने लगता है, क्योंकि नए सेल जनरेशन होते हैं दोस्तों, और आपका जो है आप और तरोताज़ा यंग होने लगते हो। क्यों? क्योंकि नए सेल्स का जन्म होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन सेल का मेटाबॉलिज्म, जो अपने बॉडी के सेल्स है, वो मेटाबॉलिज्म बेहद अच्छी तरह से हो रहा है और उसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, वो खुद को हील कर रहा है। और इस वजह से क्या होता है, आपकी जो है स्किन बहुत अच्छी दमकने और चमकने लगती है फास्टिंग के बाद में। और ये रिजल्ट आने में बहुत देर नहीं लगती, तुरंत आपको 2-3 दिन में ही फास्टिंग के बाद में ये रिजल्ट आपको दिखने लगता है। आपकी मेंटल क्लियरिटी बढ़ जाती है दोस्तों, कि जब कोई कन्फ्यूजन हो किस तरह से क्या करना चाहिए, ये कन्फ्यूजन हो, बहुत लोगों को फास्टिंग के दौरान ये अनुभव आते हैं कि उनकी मेंटल क्लियरिटी बढ़ गई, फोकस बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और जो आपका भारीपन था, लेथार्जी थी, वो सब निकल गई। एनर्जी लेवल में बहुत अच्छी तरह से शिफ्ट आता है दोस्तों। जब आप 48 आवर्स और प्रोलॉन्ग फास्ट करते हो, तो आपकी एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन नहीं होती, और आगे और आगे और ऊपर बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि आप जो है नए नए विचारों के सृजनकर्ता भी आप हो सकते हो। और आप अगर थोड़ा पास में देखोगे या किसी और चीज़ों को देखोगे, तो सृजन जो है वो जब आप अकेले रहते हो और फास्टिंग करते हो, तो सारी चीज़ें अपने आप में एक परिवर्तनशील होती है। तो उसके बाद में आपका वेट कम होना, मतलब अगर आप फास्टिंग इस तरह से करते हैं तो मोर देन 48 आवर्स करते हैं, तो पर डे 1 kg के हिसाब से भी वेट लॉस हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत लोगों में मिथ्स रहते हैं कि भाई मेरा मसल्स लॉस होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आपके बॉडी में फैट मौजूद है 1% तब तक मसल्स को बॉडी हाथ नहीं लगाती। वो भले ही अमाइनो एसिड यूज़ करेंगे, पर वो भी मसल्स के इसेंशियल अमाइनो एसिड यूज़ नहीं करेगी, वो जो ब्लड में पड़े होंगे वही अमाइनो एसिड यूज़ करेगी। आपको भले ही लगेगा कि अब थोड़े से दुबले हो गए, पतले, लेकिन वो मसल्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती जब तक फैट बॉडी में मौजूद है। क्या, लेकिन अब सवाल होता है उपवास कैसे करना है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उपवास हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं और वो उपवास को बाद में देखते तक नहीं, बोलते मेरे से नहीं हो पाएगा, वो डर जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, किसी का सिर दुखने लगता है, जी मचलने लगता है, कोई चक्कर आके गिर जाता है, कोई बोलता है मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, बाद में मैं नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, फास्टिंग अपने आप में एक बेहद अद्भुत प्रक्रिया है, जो अपने हर बॉडी के लिए बहुत अच्छी है और हर कोई इसे कर सकता है, चाहे वो दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, बारीक हो, हर कोई फास्टिंग कर सकता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि फास्टिंग किस तरह से किए जाते हैं। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, एंड स्टे ट्यून फॉर द केदार आरोग्यम। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ है तो सब है।